पर्थ टेस्ट का चौथा रोज कैंगरूज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 233 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को 450 रन का हदफ मिल गया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 271 रन बनाए थे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर हद निगाह में कमी के बायस ट्रैफिक मुतासिर। सरगोदा के इलाके से लवारी के करीब धुंध के बायस कार नहर में जा गिरी। 2 नौजवान जान बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। धुंध में कमी के बाद M2 लाहौर और M3 फैजपुर से ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। M4 फैसलाबाद से गोजरा और M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से गुद्दू तक बंद। मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। मलिका को हिसार रुई के गालों से सफेद। सयाहों का रश। किलियात में भी बर्फबारी। वादी पर घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश भी काम ना सकी। लाहौर की फजा में आलूदगी बरकरार। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला तजर्बा कामयाब रहा। 30 मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के 2 स्पेल बरसाए गए, लेकिन स्मोक की शिद्दत कम ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन मुल्क में इन शफाफ इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को नोटिस अरसाल। समाअत 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में होगी। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शहरी रहमान कहती है भाम खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने पहले दिन से बर वक्त इलेक्शन पर जोर दिया। MKM कराची के आवाम के दिलों में है। पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। कहा जिनको हुक्मरानी दी गई वो पानी चोरी करते हैं। क्या हम उनका जुल्म बर्दाश्त करते रहें? पाकिस्तान की ईरान के रासिक पुल हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान दुख की घड़ी में ईरान हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। रासिक पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द के हमले में 11 ईरानी एहलकार और मुतअद्दिद जख्मी हुए। कराची के इलाके गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में जा घुसा। इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी। छिपा हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। अब तक 4,35,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने वतन वापस लौट चुके हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर और गजा जंग से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ का गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ाहर पर इजहार तशवीश। गजा में मुकासमत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करने पर जोर। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मसनूई बारिश है क्या?
कैसे बरसाई जाती है, कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दिलचस्प कहानी के दिलचस्प पहलू। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग। खसूसी जहाज के जरिए बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड बादलों को बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं। बादलों का वजन बढ़ने से बारिश होने लगती है। मसनूई बारिश के लिए खास माहौल और मखसूस बादल दरकार। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबाम और र्यूमर्स थे वो खत्म हो गए और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियां भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाहें दम तोड़ गईं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कभी खत्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें तो करेंगे, इल्जामात भी लगाए जाएंगे। मजीद बोले, जिस दिन किताब का कल्चर खत्म हो गया, तहजीब खत्म हो जाएगी। 2023 में मुल्की सियासत खूब गर्म रही। नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आए। कायद नून लीग 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन गए। पीटीआई की पंजाब काबीना ने बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। वापसी पर नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया।